अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड स्फीयर। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने एक स्फेरिकल की जो है ना कैपेसिटेंस फाइंड की थी। उससे पहले हमने सिलेंडर की कैपेसिटेंस फाइंड की थी। अब हम एक आइसोलेटेड स्फीयर, मतलब हमारे पास इस तरह का स्फीयर है कि उसमें हमारे पास जो आउटर सरफेस होगी वो इनफिनाइट पे होगी। ये एक इनर सरफेस है, ठीक है। जो ये आउटर सरफेस होगी ये एक इनफिनाइट रेडियस पे होगी, इसलिए ये मिसिंग होगी, आपको शो ही नहीं हो रही होगी कि किस तरह से है। ये देखेंगे आप, हमारे पास इनर सरफेस होगा जिसका रेडियस होगा आर। जो आउटर सरफेस होगा ये मिसिंग होगा इनफिनाइट रेडियस पे, इनफिनाइट रेडियस पे, ठीक है। हमारे पास कैपेसिटेंस है स्फेरिकल का C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ओके, अब क्योंकि हमने एक आइसोलेटेड स्फीयर का फाइंड करना है तो हमारे पास हम b को नीचे ले आए, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड वन है उसका रेडियस जो है वो इनफिनाइट है। अगर हम यहाँ इनफिनाइट करें तो ये टर्म हमारी सारी इनफिनाइट हो जाएगी, इसलिए हम उसे नीचे ले आते हैं a b माइनस ए डिवाइडेड बाय b। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए ओवर b। हमारे पास b तो है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और a है अप्रोचेस टू r, सो वी हैव द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब ये जो टर्म है हमारे पास इन्फिनिटी वाली, ये तो हो गई ज़ीरो, क्योंकि r डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ये हमारे पास हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 1 माइनस ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that will be equal to 4 pi epsilon naught r. This is the capacitance of an isolated sphere. Now we will read from this. We can calculate the capacitance of a single isolated spherical conductor of radius r by assuming that the missing second plate is a conducting sphere of infinite radius. कि हमारे पास जो second sphere है ना, जो second layer है वो हमारे पास एक infinite radius की है। We note that the relations of the capacitance of a spherical capacitor is C is equal to 4 pi epsilon naught AB divided by B minus A. That is C is equal to 4 pi epsilon naught A over B minus A divided by B. क्योंकि हमारे पास B तो इन्फिनाइट है, यहाँ नहीं पुट कर सकते, इसलिए मैं उसको नीचे लाई हूँ कि इसको डिवीजन में कर लूँ। सो C is equal to 4 pi epsilon naught A divided by 1 minus A over B. That is, let B approaches to infinity. Put the A is equal to R. ए को आर पुट करेंगे और बी हमारे पास है ही इन्फिनिटी, वैल्यूज पुट करेंगे टर्म जीरो, तो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि क्या होता है। अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू कैपेसिटर्स वो कितनी होगी। कैपेसिटर्स, हमें कैपेसिटर की डेफिनेशन याद है क्या होती है कि कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर अ चार्ज। कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। हमारे पास जो है किस तरह से स्टोर करता है, ये हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब हमारे पास वोल्टेज है, और ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं प्लस माइनस। हम जानते हैं कि हमारे पास जो बैटरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी, उसके अंदर हमारे पास होती है केमिकल एनर्जी, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ये जो कैपेसिटर्स हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो एक कैपेसिटर्स को चार्ज होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, नेगेटिव से पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जाए, इसने कोई ना कोई वर्क डन किया है इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने के लिए। जब इन्होंने कोई वर्क डन किया है, वो वर्क डन इन कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए नेसेसरी होता है। इन द फॉर्म ऑफ करंट फ्लो हुआ हमारे पास वो जो वर्क डन था, इससे हमने जो है ना एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करनी है। हमारे पास है कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर एंड चार्ज एज अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर टू अनदर दे पोसेस द पोटेंशियल एनर्जी। वहीं कि चार्ज हमारे पास जब पास होता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, ये अब इस पर पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव है, तो ये क्या करते हैं हमारे पास जो है वर्क इज रिक्वायर्ड दे पोसेस द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से हमें एनर्जी चाहिए थी जो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड थी। वो जो एनर्जी थी वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन थी,
उस वर्क डन को हमने इन द फॉर्म ऑफ करंट जो है ना कैपेसिटर को प्रोवाइड किया। जब कैपेसिटर चार्ज हुआ, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर उसकी चार्ज हुई, और जब उसने शिफ्ट किया उसको नेगेटिव की तरफ, तो वहाँ पर उसने जो है क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस किया। एंड द वर्क इज रिक्वायर्ड टू चार्ज ए कैपेसिटर्स इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर्स। मतलब ये है कि हमें एक वर्क रिक्वायर्ड होती है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है अंदर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक हो गया। कंसीडर कैपेसिटर्स ऑफ अ कैपेसिटेंस सी। हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस जो है वो सी है हमारे पास। लेट एट एन इंस्टेंस चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। अब सपोज कर लें कि इसी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास क्यू प्राइम है, और जो पोटेंशियल है जिसकी वजह से हमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास वी है, तो हम वी प्राइम है, सो हमारे पास क्या होगा, क्यू प्राइम इज इक्वल टू सी वी प्राइम। ये कैसे है, ये आपको पहले पता था कि हमारे पास क्या होता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू होता है, तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास होता है सी वी। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज द कैपेसिटेंस कांस्टेंट। The potential difference at that time is V prime and is given by the Q prime is equal to CV prime. The V prime is equal to Q prime divided by C. Suppose we want to introduce, अब हम ये पहले हमने उसका चार्ज क्या रखा हुआ था, Q prime रखा हुआ था। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं उन पर चार्ज की अमाउंट जो वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी सी है, जिसको हमने DQ prime से रिप्रेजेंट किया है। मोर ऑन द सेम कैपेसिटर, उसी कैपेसिटर पे जो चार्ज की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो डी क्यू प्राइम है। देन द सम वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको था कि जब ये इस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगी, इसका मतलब ये होगा कि किस वजह से होगा, ड्यू टू वर्क डन होगा जो यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो सम वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन होगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा, हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर हम डी क्यू स्मॉल अमाउंट फाइंड करें या डी डब्ल्यू फाइंड करें, तो डी डब्ल्यू वर्क डन जो है वो हमारे पास हो जाएगा वी डी क्यू प्राइम। ओके, अब ये हमारे पास वी प्राइम है। हमने पीछे फाइंड किया था, हमारे पास था क्यू प्राइम इज इक्वल टू सी वी प्राइम। यहाँ से वी प्राइम की वैल्यू पुट कर दें, वी प्राइम इज इक्वल टू क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई सी। पुट हेयर द वैल्यू ऑफ वी प्राइम, सो द वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू the q prime divided by c dq prime, right? Now these are in the form of differentiation. Now we integrate on the both sides. First integrate here, then there. The w is equal to, अब ये हमारे पास जो है ना in the form of potential energy हो जाएगा। q prime, सॉरी ये क्यू भी अंदर ही रहेगा इसके, क्योंकि हमें उसको इंटीग्रेट ही तो क्यू प्राइम की फॉर्म में करना है। यहाँ इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ, ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c बाहर क्यू प्राइम डी क्यू प्राइम। अब हमारे पास लिमिट है चार्ज की 0 to q, उसको इंटीग्रेट करें तो वो हमारे पास आता है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी क्यू प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 to q। लिमिट्स पुट कर दें 1/c, इसकी लिमिट पुट करें तो हमारे पास आएगी q स्क्वायर, क्योंकि लिमिट में q है ना हमारे पास, ये q प्राइम है, q स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपके पास q प्राइम डिवाइडेड बाय 2c, दैट विल बी इक्वल टू u। u इज इक्वल टू, अब q प्राइम की आप वैल्यू पुट कर दें, एज वी नो दैट q इज इक्वल टू सी वी, पुट हेयर दैट इज c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, ये एक c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव 1/2 cv स्क्वायर, दैट इज u। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर थी ड्यू टू कैपेसिटर्स। पहले हमारे पास कैपेसिटर का चार्ज q था, फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज था, दैट इज डी क्यू प्राइम। सो दिस इज द वर्क is stored as a potential energy in the capacitor, that is u is equal to 1/2 cv square. Now the next topic is the energy per unit volume, कि हमारे पास एनर्जी है वो इन द फॉर्म इस तरह है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एज वी नो दैट द एनर्जी डेंसिटी is equal to the potential energy per unit volume, that is from the definition that the energy density is energy per unit volume। अब वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए हमने उसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स
ऑफ अ प्लेट एरिया ए एंड द सेपरेशन ऑफ डी, कि यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उसका जो एरिया है हमारे पास वो ए है और उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो हमारे पास डी है। उसके बाद हमने कह दिया कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी कैलकुलेट फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। ये किसके इक्वल था? ये हमारे पास 1/2 CV² के इक्वल था। नाउ वी पुट हियर द वैल्यू ऑफ दिस, और एज वी नो दैट द वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई सेपरेशन, so we have the V is equal to AD. Put the value of this and this into equation 1. We have the 1/2 CV² divided by AD. This is the energy density. As we know that the capacitance we have calculated in nearly first or second topic, the capacitance of a parallel plate capacitor is C is equal to epsilon naught A over D. This is the capacitance of a parallel plate capacitors. Now put here the value of C, that is equal to 1/2. अब C की वैल्यू पुट कर दें, वो हो जाएगा epsilon naught A over D V² डिवाइडेड बाय AD. ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखें V का भी स्क्वायर, D जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय D²। हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट V over D का स्क्वायर। एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द डी। ED है वो हमारे पास, अगर हम यहाँ से V की वैल्यू पुट करते हैं वो हमारे पास क्या आ गया? ED। और अगर हम यहाँ से E की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास E क्या आता है? वो आता है V/D। अगर हम ये हमारे पास V/D है, इसकी जगह पर हम E पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास E इक्वल टू V/D है। सो वी हैव द एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाएगा E का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी of a parallel plate of a capacitor, which is equal to the potential energy per unit volume. So we have the energy stored by capacitors per unit volume is known as the energy density. The energy density of a parallel plate capacitors of a plate area A and the separation D is given by this. Energy density is equal to potential energy divided by volume. So potential energy को हमने in the form of energy stored लिया था जो हमने पीछे calculate किया था। उसके बाद volume, as we know that which is equal to the area and the separations. Put the value of the potential energy and the volume. Then we can find this. According to the previous topic, the capacitance of a parallel plate capacitor is equal to epsilon naught A over D. Put the value of C is here. After putting the value, A is cancelled from the A and we have the D. D is in the form of the denominator, then it is back to this. So we have the 1/2 epsilon naught V over D whole square. So U is equal to, as we know that the V over D is equal to E. So energy density is equal to, and we represent the energy density in the form of this sign. This is equal to this 1/2 epsilon naught E²। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।